तो जब मैं आई थी तो मैंने वहाँ पे एक्टिंग और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि बाहर बाहर से डायरेक्टर्स आते थे, उनके साथ मुझे मौका मिला काम करने के लिए। जिंदगी का नशा है ये, मैं कहूँगी। जब आपके आ जाता है तो इट गेट्स इनटू द ब्लड। आज कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के बारे में बात की जाती है, पहले नहीं होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं बिनी शर्मा। आज ऐसी हस्ती के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने तमाम बॉलीवुड फिल्म में काम किया है, चाहे वो ओमकारा हो, बैंड क्वीन हो, लव शब्द से चिकन खुराना हो, कैलरी हो, तमाम बॉलीवुड फिल्म में काम किया और लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको क्या बताएं। सो इस समय मेरे साथ खास मौके पर बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एक्ट्रेस डॉली अहलूवालिया जी। खास मौके पे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। 2026 इन्होंने बुक कर रखा है, क्या क्राइटेरिया, बातचीत करके बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, बल्ले बल्ले हूँ। बल्ले। अच्छा, जैसे मैंने अपनी आपकी फिल्मी जर्नी की बात की, अपने तमाम तमाम फिल्मों में काम किया है, ओमकारा हो या और फिल्म, लव शब्द चिकन खाना हो या और फिल्म हो, तो क्या चेंज देखा अपने आप में अपनी जर्नी में? जैसे थिएटर से शुरुआत की आपने एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर। नहीं, थिएटर से मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से किया है 3 साल का कोर्स एज एन एक्टर। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एज एन एक्टर। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप बाहर जाके कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फुल फ्लेज ट्रेनिंग होती है। तो जब मैं आई थी तो मैंने वहाँ पे एक्टिंग और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि बाहर बाहर से डायरेक्टर्स आते थे, उनके साथ मुझे मौका मिला काम करने के लिए। और मैं तकरीबन 9 साल रही हूँ रेperटरी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेperटरी कंपनी में। फिर मैंने बाहर कदम रखा और उसमें भी मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग पे बहुत जोर दिया था। मेरा पहला प्यार अगर आप कह रहे हो, या पहला बच्चा इस कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। एक्टिंग मैंने हाँ साइड में, क्योंकि मुझे बहुत क्रिएटिविटी में मजा आता था। लेकिन फिर अब मैंने एक्टिंग बीच में शुरू कर दी थी एंड अभी उसमें जोर है, मजा आता है। एक जिंदगी का नशा है ये, मैं कहूँगी। जब आपके आ जाता है तो इट गेट्स इनटू द ब्लड। तो उसके बाद आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, नशा पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रही कि आप, पॉजिटिव नशा है जिसमें आपको हर कदम रखने में खूब मजा आता है। तो आज तक तो मजा ही ले रही हूँ। जब आपको बैंड क्वीन ऑफर हुई 1993 में, तब आपके लिए बेस्ट चीज क्या रही थी? वो डेब्यू मूवी थी आपकी शेखर कपूर जी की। जब वो ऑफर हुई तो क्या आपके लिए बेस्ट चीज रही थी एज एन एक्ट्रेस, अगर मैं बात करूं तो? आप सही कह रही हैं, बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, लेकिन उससे पहले मैं विदेशी इंडो कनेडियन फिल्म्स कर चुकी थी। ओके। आज तक मैं बैंडिट क्वीन को याद करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुत अहमियत रखती है वो। जो फिल्म की डेफिनेशन है और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की जो डेफिनेशन है, वो मैंने उसी से सीखी है। और आज हमारे बीच में बहुत ही उम्दा लेजेंड सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता जी थे, जिन्होंने मुझे बेसिकली ABCD ऑफ फिल्म मेकिंग और कॉस्ट्यूम को, उसको कैसे नजरिए से देखा जाता है, वो सिखाया था। और बैंडिट क्वीन आई वुड से इज माय फर्स्ट चाइल्ड, अगर बॉलीवुड की बात करते हैं। और जैसे मैं कह रही हूँ, आज भी मैं आपके सामने जिक्र कर रही हूँ, शुक्रगुजार। बिल्कुल। सो थिएटर का कितना अहम रोल रहा आपकी जिंदगी में, लाइफ में अगर बात करूं तो? थिएटर में शुरुआत करना, जब थिएटर में एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जैसे मैंने पहले भी बात की है शुरुआत की, तो ये चीज देखता था कि मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ, सामने वाले एक्ट कर रहे हैं, खुद का मन होता था कि मैं भी वहां जाके एक्ट करूं। बट उसके बाद बैक टू बैक फिल्म्स आई, अलग अलग जॉनर्स के, आपने फिल्में भी की, ओमकारा हो, लव शब्द, चिकन खुराना हो, या और फिल्म जो कैलरी हो, या आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन हो, जमीन पर हो, विकी डोनर हो, या मिडनाइट चिल्ड्रन हो। देखो, कॉस्ट्यूम करते करते ना, मैं जितने भी फिल्म की कॉस्ट्यूम कर रही थी ना, उनके किरदार भी कर रही थी। क्योंकि जब तक एज एन एक्टर मेरे लिए ये बेनिफिट था, जब तक मैं उस किरदार को अपने ऊपर नहीं ओढ़ सकूंगी, अपने स्किन पर नहीं ले सकूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्रिएटिव नहीं करता हूँ। सो आई डोंट थिंक सो। जब मैं ये कॉस्ट्यूम्स कर रही थी इतने साल के लिए, मुझे कहीं पे भी ऐसी, जैसे आपने अभी पूछा, ऐसी इच्छा हुई कि मैं क्या, मतलब एक्टिंग मुझे होनी चाहिए। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी फीलिंग, क्योंकि मैं खूब मजा ले रही थी। मैं चाहे बैंडिट क्वीन कर रही हूँ, सीमा बिस्वास का कैरेक्टर जी रही हूँ, निर्मल पांडे का कैरेक्टर जी रही हूँ, मैं ये शेयर करती हूँ आपके साथ, मैंने अपने आप में उनकी कॉस्ट्यूम्स पहनती थी।
So it's there, but yes, एक्सप्लोर करने का मौका मिला? एक्सप्लोर तो हर जिंदगी अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। आज आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, वो तो हर सेकंड में आप एक्सप्लोर करते रहते हैं। बट फ्रॉम माय प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत बहुत अच्छे मौके मिले हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मौका मिला है, और मैं ये कहूँगी आई वुड बी टोटली इनकम्प्लीट अगर मैं अपने क्रू को मेंशन ना करूँ। माय असिस्टेंट्स, माय धोबी, माय वॉशरमैन, माय डायर, माय मोची, एवरीथिंग, उनके बिना मैं नहीं हो सकती थी। जैसे आपने बोला कि आप इन सबको मेंशन करते हो, राइट? कुछ लोग होते हैं, इंडस्ट्री के नाम नहीं लेंगे, इनको सिंगल क्रेडिट तक नहीं मिलता इन लोगों को, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, लाइटमैन हो। ये चीज सब कितना एग्री हो कि जो जिन लोगों की ऑफ कैमरा मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, उनको क्रेडिट देना कहीं ना कहीं बनता तो है। 100% मैं इस चीज पे यकीन करती हूँ। लेकिन मजेदार बात बता दूं, आज कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के बारे में बात की जाती, पहले नहीं होती थी। पहले कॉस्ट्यूम्स को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। कुछ भी है, ये पहन ले, ये पहन ले, ये पहन ले, इट वाज नॉट देयर। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है वो भी अब आजकल बहुत इज्जत मिलती है इंडस्ट्री में। उसके अवार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहले अवार्ड्स नहीं होते थे। सो इट वाज इट्स समथिंग, ये नेचर ने किया हुआ था। और मैं, जैसे मैंने जिक्र किया, मेरे कुछ दोस्त भी हैं वो चाहे प्रोडक्शन डिजाइनिंग करते हैं, वो हम लोग अमूमन कहते हैं हम इनकम्प्लीट हैं जब तक हमारे पीछे की आर्मी नहीं है। मैं अकेली कमांड नहीं कर सकती जब तक मेरे पीछे चाहती। आई एम सॉरी। ओके, सो जितने भी आपने किरदार किए, विच इज योर फेवरेट डॉली? अगर मैं बात करूं, चाहे वो कैलरी की गुरदीप हो या विक्की डोनर की डॉली अरोड़ा हो, कोई भी, लव शव चिकन खुराना की, अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स आपने, प्रीतो इसकी सितारे जमीन पर की प्रीतो हो। सो आपके अकॉर्डिंगली कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के करीब हो, फेवरेट काइंड ऑफ? हालांकि बहुत किरदार आप निभा चुके हो फिल्मी पर्दे में, थोड़ा डिफिकल्ट है इन इतने किरदारों में से एक सिंगल किरदार को चूज करना। जैसे माँ होती है, किसी एक बच्चे में से चॉइस करती है, दो बच्चों में से किसी एक को चुनती है, वैसे ही आपके किरदारों की लिस्ट अगर एक किरदार पूछूं तो वो कौन सा किरदार है? मेरे सारे किरदार, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन Single नहीं है कोई? हाँ, क्योंकि रिकग्निशन मुझे जरूर, मैं कहूंगी विकी डोनर से मिली है। तुमने खुद बोला है कि एक माँ के बच्चे होते हैं ना, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए हर कैरेक्टर में मैंने सीखा है जी, और वो सीख है जो मैं दूसरे कैरेक्टर के ऊपर अमल कर पाती हूँ। सो वो जो एक कहते हैं हम सीढ़ी, जिंदगी सीढ़ी है, तो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करते करते आप ऊपर पहुंचते हैं। यही मेरा अनुभव है। चाहे मैं कॉस्ट्यूम्स करती हूँ, चाहे मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझे बहुत सीख मिलती है जो मैंने किया होता है उससे। उसके बिना अगर मैं भूल जाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू डू। वो करते हुए फिर मैं जो नया किरदार है उसको कुछ पॉइंट्स पीछे के देते नजरिए से कि क्या उसमें रह गया, क्योंकि जो कमी है वो मुझे मालूम है, एज एन इंडिविजुअल मुझे मालूम है। आज मेरे यहाँ पे दर्द है, मैं नहीं बता पाऊंगी कि मेरी दर्द है, बिकॉज मैं महसूस कर सकती हूँ। सो दिस इज समथिंग अ वेरी इंटरनल जर्नी, चाहे कॉस्ट्यूम्स है, चाहे एक्टिंग को लेके, इट्स समथिंग वेरी इंटरनल। एज फैक्टर का जो एजेंडा है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, या बॉलीवुड में मेल्स एक्टर के लिए भी ये चीज उनको भी फेस करनी पड़ती है कि अगर मतलब किसी फीमेल एक्ट्रेस की जरा से भी वो हो गई शादी के बाद, कई बार ऐसा होता है कि उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाता उतना, वो स्क्रीन पे वो ग्लैमर मिस होता है क्योंकि मदर के रोल्स ऑफर होते हैं यंग एज में, चाहे वो दीपिका हो, आलिया हो। अभी शादी के बाद उनका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, तो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादातर यंग एक्ट्रेसेस में है, यंग एक्ट्रेस में है। अगर वो थोड़ा सा भी एज हो जाए तो उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। पर कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। अब काफी चेंजेस आ चुके हैं। ओल्ड में भी आप देखो, साधना एंड ऑल दे वर मैरिड, मीना कुमारी, एवरी, वहीदा जी सब मैरिड थे, बट दे वर स्टिल परफॉर्मिंग, यू नो, ये है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह रही हूँ क्योंकि ग्लैमर, आई इंडस्ट्री इज ग्लैमर, और वहां पे जो है, जो ऑडियंस की भूख भी होती है, यू नो, उसका अमिताभ बच्चन मेल में मैरिड हैं सब, यू नो, उनका आज तक नाम है। माधुरी दीक्षित का कमबैक हुआ है, काजोल का कमबैक हुआ है, रानी का कमबैक हुआ है। तब तो खैर मैरिड नहीं है, बट उनका कमबैक एज को लेते हुए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एज रिलेटेड रोल्स नहीं लिखे जाते, बहुत कम, अगर है अमित जी के लिए लिखे जाते हैं इस तरह के। अब सनी देओल ने जैसे बॉर्डर 2 किया है, दोज काइंड ऑफ थिंग।
फीमेल की बहुत कम है। गॉड मदर रही शबाना जी के लिए जो ऐसे, बट हाँ आई वुड एग्री कि कैरेक्टर आर्टिस्ट का स्कोप कम होता है, दैट आई वुड डेफिनेटली से। सो आपको ये कभी जी एज के फैक्टर की मैंने बात की है, आपको वो चीज कभी फील हुई या कभी आपको वो चीज फेस करनी पड़ी? मैं शायद ऊपर वाले की स्पेशल हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास कॉस्ट्यूम भी Okay. था और एक्टिंग था। तो एज में मेरे जो, अगर आप मेरी बात करें यंग यूथ की, मैंने पूरा कॉस्ट्यूम में दिया हुआ वो, है ना। अब जब आया है, जब मेरे हेल्थ कंडीशन, मैं आई विल नॉट शाय अवे फ्रॉम सेइंग आई एम ए कैंसर सर्वाइवर। Okay. तो जब ये बात आई मेरे, तो मुझे फिर, क्योंकि कॉस्ट्यूम में तो मैं 24/7 भी नहीं, 78/7 मैं अपने आवर्स देती थी ना, Okay. बिकॉज आप उसमें जीते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे एक्टिंग में यू गेट द टाइम टू रिलैक्स, आपको पूरा रेस्ट का टाइम मिलता है। सो उस चीज का है, बट एज का जैसे मेरी उम्र है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, उसी अकॉर्डिंगली मुझे रोल्स मिल रहे हैं। तो आई डोंट वांट टू गो अनटिलनेस मेरी एज की है जो इश्क में पड़ी पेड़ों के पीछे गा रही है, वुड लव टू डू दैट। लेकिन यंग कलर बाल करके और अपने मेकअप पूरा प्लास्टिक सर्जरी करके, या एग्जैक्टली दैट इज नॉट तो माय चॉइस। ये सही रास्ता है इंडस्ट्री में आपका? आप लंबी रेस के घोड़े तभी बनोगे जब आप ये चीजें करोगे। डू यू एग्री विद दैट कि आप एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रहे हो, बोटॉक्स करवा रहे हो, लिप फिलर्स करवा रहे हो, वो चीज नकली सी है। लगता है कि जैसे रियल लाइफ में रियलिटी है वैसे ही रहो आप। पर आजकल ये ट्रेंड सेट हो चुका है बॉलीवुड में, अगर आपको काम करना है एंटी एजिंग इंजेक्शंस लो, ये सारी चीजें करो, आप बोटॉक्स खाओ, आप गमीज खाओ। इट्स समथिंग वेरी पर्सनल। मेरे, मैं अगर उसको नहीं अपनाना चाहती, मैं नहीं अपनाऊंगी। ये सब कुछ बहुत पर्सनल है। और जैसे हम हर खुराक में भी बदलते हैं, डाइट तो हाँ, हमारी डाइट, हम ये कह रहे हैं ये प्रोटीन है, ये कार्ब्स हैं, ये सब हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। इसी तरह व्हेन यू वांट टू बी लाइव ऑन द इंडस्ट्री, जो भी है, क्योंकि मैंने बोला हमारा वी आर इन ग्लैमर, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को मेंटेन करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए रोल नहीं है। सो दोज पीपल, अगर आपको कुछ करने के बाद, मेडिकली ब्यूटीफुल करने के बाद आपको और 5-10 साल रोल्स मिलते हैं, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी हार्म इन इट। सो विक्की डोनर में आप अपना बेस्ट चीज कौन सी मानते हो? इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या रहा उस दौरान, मूवी के दौरान? अच्छी कास्ट थी, यामी गौतम, आयुष्मान खुराना, आपका भी किरदार उभर गया अच्छे से स्क्रीन पे, तो वो चीज बहुत मैटर करती है एक कलाकार के लिए। हम सब नए थे। आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ से पहली फिल्म, यामी गौतम की पहली फिल्म, सुजीत के साथ मैं कर चुकी थी, बट एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट्यूम्स मैंने की हुई है उनके साथ। पहली फिल्म थी। देखो, हमें नहीं मालूम था जब हम फिल्म कर रहे थे, अनु कपूर भी थे एंड ऑल, कमलेश जी गिल मेरी, जिन्होंने सास का रोल किया था, हम लोगों को नहीं मालूम था। हमें ये मालूम था कि एक अलग किस्म की फिल्म बन रही है, और हम लोग लिटरली वाज ऑन द रेजर्स एज। और सुजीत सरकार को मैं हैट्स ऑफ कहती हूँ, क्योंकि उनका नजरिया था कि ऐसा टॉपिक कर रहे हैं वो, तो यू नो इट कुड बी अ सी ग्रेड फिल्म और इट कुड बी, तो उन्होंने हमेशा इस चीज में जोर दिया कि वी हैव टू कंट्रोल दिस, यू नो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने शर्माई नहीं हूँ, विकी डोनर ने मुझे काफी रिकग्निशन दी है। उसके बिना पे मुझे बहुत अच्छे रोल्स भी मिलने शुरू हुए थे। ये पूछेंगे आपसे, डॉली जी का ड्रीम रोल कौन सा है? मतलब कोई ड्रीम रोल होता है ना कि आप करना चाहते हो, अभी तक वो किरदार आपको नहीं मिला है, या जब वो किरदार आएगा वो किस तरह का होगा? रियलिटी बेस्ड होगा, फिक्शन बेस्ड होगा, किसी की बायोपिक होगी? ऐसा कुछ माइंड में सेट किया आपने कि आप ये किरदार निभाना चाहते हैं, वो किरदार का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? मैं एक डॉन का रोल करना चाहती हूँ, जो हंसती है, लड़ती है, लेडी डॉन। या नेचुरली मैं लेडी हूँ तो लेडी डॉन करूंगी, आई कांट डू अ मेल डॉन। और जो इमोशनल है, मतलब जो एक औरत की जिंदगी में होता है, मजबूरी से लेके, पैदाइश से लेके जो आज है, उसकी रियलिटी में मैं दिखाना चाहती हूँ। एंड आई वांट टू गिव ट्विस्ट टू दिस कैरेक्टर। मुझे पता नहीं क्यों है, वो तो रियल लाइफ में भी लगता है, जब आप आए थे मुझे लगा लेडी डॉन है, वो किरदार माइंड में सेट हुआ था ना। मतलब जो आप जिस तरीके से मैं एंटर किया, तो इसका मतलब मुझे मिल जाएगा। तो डायरेक्टर्स को बोल दो, प्रोड्यूसर्स को बोल दो कि एक रोल दे दो, आप डिजर्व भी करते हो। सो साल 2026 में डॉली अहलूवालिया जी की एक्सपेक्टेशंस क्या है खुद से? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? किस तरह के कैरेक्टर आप निभाना चाहते हो लेडी डॉन के अलावा, और क्या क्या चीजें आपके माइंड में चल रही है इस टाइम?
देखो बिनु, एक चीज मैं बता दूं, डॉली आलूवालिया जो है वो आज के रियल किरदारों में बिलीव करती है। ओके। जो भी हमारे इर्द गिर्द है, कहीं के दुनिया में, तो मेरा हमेशा जो भी, अगर आप मेरी फिल्म देखें, मैं वो देती हूँ जो मैं खुद को एंजॉय करते हुए अपने ऑडियंस दर्शकगण तक ये मैसेज दे सकूं। हर औरत उसके साथ रिलेट कर सके, हर कहानी में रिलेट कर सके। जो कहानीकार ने लिखा है, जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसको मैं और डेप्थ दे सकूं, जो डायरेक्टर चाह रहा है उसको और डेप्थ दे सकूं। तो Dolly wants to do something very real, ओके। even if it's fictional, even it's experimental, but that will, फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो रियलिज्म से लेते वो हुए सबसे ऊपर बड़ा जाएगा। एक्सपेरिमेंट होगा आपके लिए इंडस्ट्री में। ओके। एक्सपेरिमेंट में देखो, हर चीजें रियलिज्म में है। हमारा फोक थिएटर से हम लोग सीख 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 के आते हैं। सो इट्स एक्सपेरिमेंटल है, फैंटेसी है, जो भी है, उसकी नींव होनी बहुत जरूरी है। और मेरे लिए नींव है रियलिज्म। उसके ऊपर मैं बिल्कुल। जितना पंख उड़ाना चाहती हूँ, फिनिक्स की तरह उड़ना चाहती हूँ, आई बी एबल टू डू इट। सो एंडिंग करते, ऐसे तो आपको जानने देंगे, एंडिंग अपने किसी फिल्म के डायलॉग के साथ करते जाइए, क्योंकि ऑडियंस को पता है कि डॉली वाली और आलू वाली जी हमारे साथ ऑन कैमरा है, तो ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको आपकी किसी मूवी का डायलॉग बोले बगैर जाने दूं। अरे ऐसा मत करो प्लीज, फिर मुझे दूसरी मेरी मूवीज के साथ मेरे हाँ, ये देखो, ये तो जाती हो बनता है। अगर जाएगी। ये होगा कि आप किसी भी, विक्की डोनर का, ओमकार का, कोई भी फेवरेट हो, हम ये नहीं बोलेंगे कि डॉली जी हमें ओमकारा का चाहिए या विक्की डोनर का, जो भी एनी फेवरेट। अच्छा, मैं बार बार आप ओमकारा कह रही हूँ, ओमकारा की बेटे मैंने कॉस्ट्यूम्स की हुई, हाँ, कॉस्ट्यूम डिजाइन एज अ किया, तो कॉस्ट्यूम उसमें डिजाइनर किया। विक्की डोनर हो, लव शफ्ते चिकन ये फिर खाना हो। मेरे सारे सितारे जमीन पे, ये तो अब ये अगेन यू टेलिंग मी टू बी पार्शियल अब लाइक अ ये माँ। देखो, ऑडियंस को तो पता है ना कि आप ऑन कैमरा हो, तो उनको भी कुछ चाहिए आपसे। मैं चाहिए तो मैं हूं ना सामने करने के लिए पूरा मतलब अपने। लव शफ्ते चिकन खुराना हो, कोई भी आप कर सकते। सितारे जमीन पर हो, विक्की डोनर हो। ओ विकी, आ किथे जांदे, रोटी तो खाता जा, ओ विकी। तो ये थी वैसे बड़ी ही स्वीट एक्ट्रेस डॉली आलूवालिया जी, जिन्होंने जाते जाते ये को विक्की रोटी तो खाता जा, कि बहुत अच्छे से बातचीत की, इंडस्ट्री के हर मुद्दे पे खुल के इन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझे किए। और जहां तक इनकी फिल्मों की बात आती है, बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया, अपने हर एक किरदार से लोगों के दिलों में आज भी इन्होंने खास जगह वो बनाई हुई है। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर प्लान्स कई सारे हैं, और जो ये किरदार फिल्मी पर्दे पे निभाती हैं वो रियल ही करना चाहती है, क्योंकि इनको और स्टार्स की तरह फेक एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि ये रियल एक्टर है, मंजी हुई कलाकार है। चाहे वो थिएटर की बात करूं, चाहे वो एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर बात करूं, चाहे एक शानदार अदाकारा की बात करूं। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।